नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। तो तुला राशि वालों, हो जाओ सावधान, क्योंकि इस दिवाली आपकी जान लेना चाहता है इस नाम का दुश्मन। दिवाली खुशियों का त्योहार होता है, जहां सबके मन में हर्षोल्लास होता है। आशा होती है माता लक्ष्मी हमारे घर आएगी और हमें सुख समृद्धि प्रदान करेगी। लेकिन दोस्तों, खुशियों के इसी त्योहार के बीच कुछ दुश्मन हमसे ईर्ष्या करने और हमारी खुशियों को नजर लगाने चले आते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ममता, दया या करुणा नाम की कोई चीज नहीं होती। हमारी हंसी उन्हें बर्दाश्त नहीं होती, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे जिंदगी में कोई भी खुशी का समय हो। वे लोग बस हमारी आंखों में आंसू देखना चाहते हैं और अपने इन इरादों को सफल बनाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचते हैं। और जब मेहनत में हमारा मुकाबला नहीं कर पाते, तो वे लोग आपकी जान लेने में भी कसर नहीं छोड़ते। भयंकर काला जादू आपके लिए कर देते हैं, जिसका परिणाम बहुत भयंकर बुरा हो सकता है। लेकिन यह लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते। आखिर इन्हें हम कैसे पहचानें? एक बात तो स्पष्ट है कि यह हमारी जिंदगी के लिए बहुत खतरनाक है। देखिए दोस्तों, दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है और हमें इस त्योहार से बड़ी उम्मीदें हैं कि खुशियां हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन इन खुशियों के साथ कोई ऐसी अमानवीय शक्ति या यूं कहे तो तंत्र मंत्र अगर आपके घर के दरवाजे पर हो गया, तो सारी खुशियां दबे पांव लौट जाएगी। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है, सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हम आपको यह समझाना चाहते हैं, आपको समय रहते सतर्क करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर हमारी आज की वीडियो को अंत तक देख लेंगे, तो आपको एक बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आप अपने दीपावली के त्योहार को अशुभ और खराब होने से बचा सकते हैं। इसीलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। और सर्वप्रथम, अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं, तो दीपावली के उपलक्ष्य में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली सच्चे मन से लिखे। आपको बहुत बड़ा उपहार मिलने वाला है। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, लोग उसमें कमियां जरूर निकालेंगे। आप दुनिया वाले के ले ढेर सारे अच्छे काम कर लीजिए। जहां आप एक गलती करेंगे, लोग आपके सारे अच्छे कामों को भूल कर उसे एक गलती की वजह से आपको कोसने लगेंगे, आपको सुनाने लगेंगे। तो आपके मन में विचार आएगा कि दुनिया कितनी मतलबी है। कुछ अच्छा करो, सबकी तारीफ करो, सबके काम आओ, तो दुनिया वाले हमसे अच्छे होते हैं। लेकिन वही जब हम उनसे आगे निकलना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें पीछे छोड़ना शुरू कर देते हैं। हम हमारे घर में बड़ी बड़ी महंगी चीजें लाना शुरू कर देते हैं, तो यह चीजें उनसे बर्दाश्त नहीं होती। अब बदले में वे लोग सबसे पहले तो हमारे खिलाफ अफवाहें उड़ाते हैं, हमारा नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा व्यवहार बहुत अच्छा होता है, लोगों के बीच हमारी छवि बहुत अच्छी होती है, हमने भरोसा बहुत अच्छा बनाया होता है, जिसके फलस्वरूप वह समाज में हमारी प्रतिभा, हमारी छवि नहीं बिगाड़ पाते। तो उनका पहला जो षड्यंत्र था वह विफल हो जाता है। अब बारी आती है दूसरे षड्यंत्र की, जिसमें वे लोग आपके घर परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर किस तरह से हावी हो उसके लिए वह षड्यंत्र बनाते हैं, जिसमें आपके करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं। वे सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे, आपकी हर बात में हाँ मिलाएंगे, हर बात में आपको सही ठहराएंगे। चाहे आप कोई गलत काम भी कर रहे हो, और जब कोई हमारी तारीफ करता है, हर चीज में हमें सपोर्ट करता है, तो हमारा उसके साथ विश्वास बढ़ जाता है। लेकिन इस इंसान के ऊपर भरोसा करना, इसके ऊपर विश्वास बढ़ाना आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। क्योंकि इस दिवाली यह आपकी खुशियों को नजर लगाने वाला है, आपके हंसते खेलते संसार को उजाड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस दीपावली के दिन अमावस्या की जो रात होने वाली है, वह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वीडियो में आगे बहुत गंभीर जानकारी देने वाले हैं, सावधानियां भी बताने वाले हैं और बचने के उपाय भी प्रदान करने वाले हैं।
आप थोड़ा सा समय निकालकर अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो यह आपके लिए ही बहुत फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों, आपने एक बात जरूर सुनी होगी, जब अमावस्या का दिन आता है तो बुरी शक्तियों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वह एक ऐसी रात होती है जहां पर देवी शक्तियां उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितनी नकारात्मक शक्तियां प्रभावशाली होती हैं। तो लोग क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाकर आपके खिलाफ तरह तरह के तंत्र मंत्र करने का विचार बना लेते हैं। दीपावली का पावन त्योहार आ रहा है। हमारे घर में बहुत खुशियों भरा माहौल रहेगा। वहां पर माता लक्ष्मी की पूजा भी होगी। ढेर सारे पटाखे फोड़कर हम खुशियों को और ज्यादा बढ़ाएंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे के गले मिलकर हम अपनी खुशियों को दुगुना तिगुना करेंगे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे दुश्मन लोग हैं, कुछ ऐसे करीबी रिश्तेदार हैं जो आपके कामों को बिगाड़ने वाले हैं। इस अमावस्या का फायदा उठाकर अब आपको किन चीजों के प्रति सावधान रहना है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, दीपावली के दिन सुबह से शाम में कई लोगों का हमारे घर पर आना जाना होता है, या फिर कुछ पड़ोसी बनाते हैं, मिठाई लाते हैं तो वह हमें देने जरूर आते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा चौकन्ना, बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं चीजों के माध्यम से आपके ऊपर काला जादू कर देते हैं। जैसे मान लीजिए, आपके घर पर कोई दीपावली के उपलक्ष्य में मिलने आया, आपको शुभकामना देने आया। जब आप उस व्यक्ति के लिए किचन में पानी लेने के लिए जाते हैं, या फिर किसी समय उस व्यक्ति के ऊपर से, उस पुरुष या महिला के ऊपर से आपकी नजर हटती है, तो वह अपने जेब में से कोई चीज निकालकर चुपचाप आपके घर में रखकर चले जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि हमें किन किन चीजों से खुद को बचाना है। यानी जो दुश्मन है वह तंत्र क्रिया करने के लिए हमारे घर में आखिर क्या छोड़ सकता है, वह जानना बहुत जरूरी है, वह समझना बहुत जरूरी है। तभी तो हम उसके तंत्र मंत्र का उपाय जान पाएंगे, उसकी काट, उसका समाधान जान पाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आती है दोस्तों, लौंग। अमावस्या के दिन लौंग का इस्तेमाल हर तरह की तांत्रिक क्रिया में किया ही जाता है, यह बात ध्यान रखिएगा। 2 लौंग यानी 1 लौंग का जोड़ा अगर आपको दिवाली के दिन अपने घर के किसी कोने में दिखाई देता है, या आप झाड़ू मार रहे हैं, उसे झाड़ू में निकलता है, तो आपको क्या करना है, उस लौंग के जोड़े को जलाना है। आपको यूं ही बाहर भी नहीं फेंकना है, क्योंकि वह लौंग का जोड़ा आपके घर की सकारात्मकता को सोख चुका है और उसी के माध्यम से दुश्मन तांत्रिक क्रिया को अंजाम देने वाला है। तो वहां पर दोस्तों, आपको उस लौंग के जोड़े को सबसे पहले तो एक कागज के अंदर रख लेना है। बाद अपने घर की छत पर जाना है या फिर घर के बाहर आना है, उसे जला देना है और उसकी जो राख रहती है किसी भी पौधे में आपको डाल देनी है। इससे दुश्मन का तंत्र प्रभाव अभी तक जो कुछ भी हुआ था वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और वहीं पर समाप्त होकर रह जाएगा। अब दूसरे नंबर पर है दोस्तों फिटकरी। आपने फिटकरी भी देखी होगी, जिसका इस्तेमाल त्वचा से संबंधित रोगों में भी किया जाता है, पानी को शुद्ध करने में भी किया जाता है। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि फिटकरी का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए या काली क्रियाएं करने के लिए भी किया जाता है। और ऐसी चीजें खास तौर पर बाथरूम के आसपास रखी जाती है। मान लीजिए आपके घर पर कोई रिश्तेदार आता है, कोई पड़ोसी आता है, कोई पहचान वाला व्यक्ति आता है और वह आपसे कहता है कि उन्हें आपका वॉशरूम इस्तेमाल करना है। अब आप तो कहेंगे कि हमारा वॉशरूम इस दिशा में है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस बात की भनक नहीं है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वास्तविकता में वह आपका वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बल्कि उस चीज को बाथरूम के आसपास ऐसे स्थान पर रखना चाहता है जिससे वह अपने तांत्रिक क्रिया को पक्का कर सके। क्योंकि देखिए, हमारे घर में जो वॉशरूम बने हुए होते हैं वहां पर गंदगी होती है और नकारात्मक चीजें भी गंदगी में ही अपना निवास स्थान ढूंढती है। तो यह जो आपका करीबी व्यक्ति है, जो इस दिवाली आपकी खुशियों को छीनना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, वह आपका वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने इस फिटकरी के टुकड़े को आपके बाथरूम में या बाथरूम के आसपास किसी स्थान पर छुपा सकता है। तो हमारा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप इस दौरान उस व्यक्ति का ध्यान रखें, कहीं वह ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा, और पहली फुर्सत में अपने बाथरूम को अच्छी तरह से देख लेवे कि वहां पर किसी ने फिटकरी का टुकड़ा तो नहीं छुपाया है।
वरना यह आपके लिए इस दिवाली बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी और गंभीर जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आपने कौड़ी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका इस्तेमाल होता है माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना में। वैसे तो कौड़ी का संबंध धन की बरकत से जोड़ा जाता है, यानी हम घर में कौड़ी रख रहे हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन इसी कौड़ी का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने में भी किया जाता है, और यह छोटी सी चीज किस प्रकार आपकी जान की दुश्मन बन सकती है, यह सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो बिल्कुल अंत तक देखते रहिए। जैसा कि हमने आपको बताया, कौड़ी का जो संबंध है वह धन के साथ है। यह धन को आकर्षित करती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कौड़ी लेकर आता है, उसे अभिमंत्रित करता है अपने लिए धन का खिंचाव करने के लिए। उस अनुसार वह उस कौड़ी को अभिमंत्रित कर रहा है। चुपचाप वह आपके घर में आता है और आपके घर में सोफे के नीचे, पलंग के नीचे मौका पाकर उस कौड़ी को डालकर चला जाता है। अब दोस्तों, दिन प्रतिदिन जब समय गुजरता है, आपके घर में जो बरकत होती है, जो सुख समृद्धि होती है, पैसा होता है, वह उस कौड़ी में आकर्षित होने लगता है। और अगले दिन, कुछ दिनों बाद, एक सप्ताह बाद, यह व्यक्ति फिर आता है और उसी सोफे के नीचे से, उसी पलंग के नीचे से उस कौड़ी को पुनः लेकर अपने घर चला आता है। यानी कुल मिलाकर वह आपके घर की लक्ष्मी अपने घर ले आता है। वह आपके घर की सारी बरकत खींचकर उस कौड़ी के माध्यम से अपने घर आ जाता है। तो यहां भी आपको बहुत चौकन्ना रहना है, बहुत सावधान रहना है। अब जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे आप अपने घर की बरकत को बचा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने अपने घर में झाड़ू लगाई, तो सोफे के नीचे, पलंग के नीचे आप अक्सर झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो आपको ध्यान से घर के कोने बारीक चीजें देखनी है। कहीं उनके नीचे कौड़ी तो नहीं पड़ी। अगर आपको कोई कौड़ी मिल जाती है तो समझ लीजिएगा कि वह आपके धन को खींच चुकी है, आपके घर की सकारात्मकता को अपने अंदर वह ला चुकी है। तो आपको क्या करना है? उन सारी कौड़ियों को इकट्ठा करना है। 1 हो, 2 हो या 3 हो, बाद में बाहर जाकर के उन्हें जला देना है। जी हां दोस्तों, अब आप उसे जलाएंगे तो उसकी जो राख बचती है, उसे आपको एक हरे कपड़े में बांधना है और अपने तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान पर रख देना है। जी हां दोस्तों, उसके अंदर की नकारात्मकता निकल जाएगी। आपके घर की जो बरकत थी, वह राख के रूप में हर एक कपड़े के साथ आपके घर में ही बसी रहेगी और दुश्मन की योजना विफल हो जाएगी। इस बात की गारंटी है। तो हमने आपको कुछ चीजें बताई जिससे तांत्रिक क्रिया की जाती है। अन्य और चीजें हैं, सियार का बाल। कोई बाल आपके घर में छोड़कर चला जाता है। कई लोग आपके फोटो का इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने में करते हैं। कई लोग आपके नाम का पुतला बनाते हैं। तो देखिए, लोगों का नीचपन, या यूं कहे तो निर्दयता खत्म नहीं होने वाली। वह बहुत ज्यादा गिर सकते हैं, आपकी कल्पनाओं से परे जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम सावधान रहें और इस दिवाली को बचाने के लिए सावधानी बरतें। सबसे पहली सावधानी आपको यह बरतनी है कि कुछ ऐसे काम जिनमें बहुत पैसा लगने वाला है, वह काम दिवाली के बाद किए जाएं। मान लीजिए आप अपने घर को पेंट कराने वाले हैं। मान लीजिए आप अपने घर में एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर लाने वाले हैं, अपने घर में बहुत बड़ी महंगी चीज लाने वाले हैं। तो यह चीज दिवाली के बाद के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी दुश्मन की नजर आपके ऊपर है। उसकी काली नजर आपको वैसे ही परेशान कर रही है, और आप अगर इस तरह की गलती करेंगे तो और ज्यादा लोगों की नजर में आ जाएंगे, जिसके बाद आपके जीवन को तहस नहस करने के लिए योजना बना सकते हैं। अब आप हमें कहेंगे, गुरुजी, क्या लोगों के पीछे हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें? क्या हम अपनी खुशियों को दबा लें? हम कमा क्यों रहे हैं? हम इसलिए कमा रहे हैं ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सके, हम हमारी जिंदगी को हमारे अनुसार जी सके। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये बात बहुत सही है। लेकिन दोस्तों, आपको अपना हर काम ऐसे करना है कि दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को भी उसे बारे में पता ना चले। कई लोग बड़े बड़े दान करते हैं तो मोहल्ले में ढिंढोरा पीट देते हैं कि हमने तो यहां इतना पैसा दिया है, हम तो इतने पैसे वाले हैं। अब होता क्या है, प्रचार करने से वह दान भी नहीं लगता है और लोगों और चोरों की नजर में अलग आ जाते हैं। उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर की गुप्त बातों को पड़ोसियों को, सहकर्मियों को, दोस्तों को बताते रहते हैं। तो आचार्य चाणक्य यहां पर कहते हैं
घर के गुप्त राज कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, वरना लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपकी कमी पकड़ लेंगे और कभी भी आपको वह नीचे गिरा सकते हैं। आप कोई योजना बना रहे हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं, कोई व्यापार करने वाले हैं, तो भी जब तक उसमें परिणाम अच्छे प्राप्त ना हो जाए, किसी को बताना नहीं है। लोग हमसे जलते नहीं हैं। लोग हमसे जलना तब शुरू करते हैं जब हमारी उपलब्धि उन तक पहुंचती है, जब हमारी सफलता उनके पास पहुंचती है, जब उन्हें दिखता है कि यह व्यक्ति बहुत कमा रहा है। अगर हम चुपचाप अपने कार्य को अंजाम दें, मेहनत इतनी खामोशी से करें कि हमारी सफलता शोर मचा दे, हमें ढिंढोरा पीटना पड़े, तो सफलता एक बार मुट्ठी में आ गई, उसके बाद दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसीलिए अपना हर एक कदम सूझबूझ के साथ रखें और दुश्मन को भनक तक ना लगने दें। कुछ उपाय हम बताने जा रहे हैं जिससे इस दिवाली शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा और आपके जीवन में जितने भी दोष थे, रोग थे, वह सारे दूर होंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। अगर आपका कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है और किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। नियमित रूप से हनुमान जी को गुड़ या बूंदी का भोग लगाना चाहिए और हनुमान जी को लाल गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। इससे आपको शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है। अगर आप अपने चाहते हैं कि शत्रु आपके वशीभूत हो जाएं, तो आपको अपने गले में वैजयंती माला धारण करनी चाहिए। किसी को सम्मोहित करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना जाता है। वैजयंती माला पहनने से भगवान कृष्ण की कृपा भी प्राप्त होती है। कृष्ण जी हमेशा वैजयंती माला धारण करते थे। यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। आपके द्वारा किया गया यह उपाय अवश्य ही आपको फायदा पहुंचाता है। लेकिन अब एक ऐसी परिवर्तनशील घटना आपके जीवन में करने वाली है जो आपके रोंगटे खड़े करते कि आज इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। सभी बात हम समस्त ग्रह गोचर की छाल के आधार पर बताएंगे। तो मित्रों, हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास सावधानियां हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो वहीं वीडियो के अंत में मित्रों आप सभी के लिए कुछ उपाय भी हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मित्रों कमेंट बॉक्स में माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय माता दी अवश्य लिखेगा। तो चलिए मित्रों, आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बढ़ते हैं आपके अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की ओर। उससे पहले मित्रों बात करते हैं गुरुजी के एक छोटे से अनमोल विचार की। तो मित्रों, हमारे गुरुजी की कहते हैं कि अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। जी हां मित्रों, बात बहुत गहरी है, ध्यान से समझिएगा। मित्रों, अनुभव व्यक्ति में होता है। जी हां, और जो व्यक्ति अनुभवी होता है उसे जीवन की अच्छी सीख होती है। तो गुरु जी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा और आप भी एक अनुभवी व्यक्ति अवश्य बनेगा। तो चलिए अब बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण राशिफल की। तो मित्रों, इस समय पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, लेकिन आप जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना जानते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। मित्रों, थोड़ी सी मुश्किलें तो आएगी, लेकिन आप घबराए नहीं। इसलिए व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय और पैसा आपको नष्ट नहीं करना है।